हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं हूँ आपका बेयर, स्वागत कर रहा हूँ सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे मार्केट की इस हालत के बारे में। एक्चुअली क्या हो चुका है मार्केट को, आज क्या हुआ कि सेंसेक्स 850 पॉइंट तक गिर चुका था और निफ्टी लगभग 300 पॉइंट तक गिर चुका था। कभी भी मार्केट इतना नहीं गिरता है जब तक कोई करेक्शन नहीं आता या कोई क्रैश नहीं हो जाता है। बट ऐसे क्या हुआ, जब मार्केट अपने हाई पे ट्रेड कर रहा था, रिकवरी मोड पे था, बुलिश मार्केट था, काफी अच्छे पैसे कमा रहे थे, और थोड़ी देर में मार्केट बोल सकते हो इस तरह से रिएक्ट होना शुरू हुआ। दोस्तों, हालत बहुत ही खराब होती गई मार्केट की। और आप देख रहे हो आज अभी इस टाइम पे मार्केट जस्ट क्लोज हो चुका है और उसकी हालत अभी क्या है, 800 से क्लोज्ड है, एक 300 से क्लोज्ड है, और दोनों ही दोस्तों रेड कलर है, पूरा लाल लाल हो चुका है मार्केट। तो एक्चुअली क्या बात है उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। मुद्दा ही कुछ ऐसा है, बात ही कुछ ऐसी है, मार्केट को तो गिरना ही था। लीड किसने किया, तो लीड डेफिनेटली दोस्तों बैंक ने किया। और आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा था, जबकि बाकी के जो सेक्टर से अपनी कोशिश कर रहे थे कि अच्छा परफॉर्म करे और अच्छी रिकवरी मार्केट में लेकर के आए। पर बैंक निफ्टी में ऐसे कुछ चल रहा था, ऐसी कुछ हरकतें हो रही थी जो सामने नहीं आ रही थी, जो आज सामने आ गई दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बात थोड़ी सी समझदारी से समझने की है, शायद आपको समझ में ना आए क्या एक्चुअली पूरा माजरा है, वो अभी तक बाहर नहीं आया हुआ है। बट फिर भी जितनी भी डिटेल अभी अवेलेबल है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए दोस्तों। मैं सीधा लेकर के चलता हूं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे। यहाँ पे डिटेल दी हुई है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस सेल ऑफ वाज ट्रिगर्ड आफ्टर इंटरनेशनल consortium of investigation journalism, that is ICIJ, reported on the top secret suspicious activity रिपोर्ट्स और SARS, यानी कोई ऐसी टॉप सीक्रेट एक्टिविटी की रिपोर्ट दी गई है जिसकी वैल्यू वर्थ मोर देन 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है वर्ल्ड वाइड। आप समझ सकते हो क्या एक्चुअली सीन हो रहा होगा जब बात हो रही है 2 ट्रिलियन डॉलर की। दिस ट्रांजेक्शन आर नॉट ओवर राइट evidence of fraud or proof of nefarious activities, but are rare flagged by US authorities as a suspicious। ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, ये ओवरनाइट नहीं हुए, ये ओवरराइट नहीं हुए हैं, बट ये एक फ्रॉड और एक इलीगल एक्टिविटीज और एक बुरी बात के संकेत हैं। बट अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट फिर भी ये यूएस अथॉरिटीज ने इसको रेड फ्लैग यानी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। और ये ट्रांजेक्शन जैसे मैंने कहा कि ओवरराइट या ओवरनाइट नहीं हो चुका है, ये 2010 से लेकर 2017 तक के ट्रांजेक्शन है। और इसमें इंडियन बैंक में भी है, जो चाहे पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, इस सब बैंक ने हेल्प की हुई है इस ट्रांजेक्शन को। जिसको रेड फ्लैग किया हुआ था ट्रेजरी डिपार्टमेंट फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क यानी फिनसेन, फॉर द सस्पेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, ड्रग डीलिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड। ये लेटेस्ट लीक्स है और ये सब सारी चीजें सजेस्ट कर रही है। फिनसेन की ओर से दोस्तों न्यूज आई हुई है कि ये सारा 2 ट्रिलियन का पैसा जो यहां से वहां हुआ है, ये सारी सारी की सारी बैंकों में से हुआ, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो। ये सारे ट्रांजैक्शन रेड फ्लैग किए गए हैं। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है ये सारा पैसा जो है, ये एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, ड्रग डीलिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड, ये सारे किस्सों का हो सकता है। इसको देखते हुए बीएसई 850 पॉइंट से गिरा हुआ है, एनएससी 50 पॉइंट से गिरा हुआ है दोस्तों। और सिर्फ बीएसई एनएससी की बात नहीं कर रहा हूं, आप नेस्डेक भी जाकर के देखोगे, आप दुनिया के सारे मार्केट जाकर के देखोगे तो आपको रेड दिखाई देगा, वहां पे रेड, बिल्कुल रेड। खास करके इंडियन और अमेरिकन मार्केट में आपको बहुत ही ज्यादा रेड कलर दिखाई देगा। मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा दोस्तों, बात को समझिएगा थोड़ी डिटेल में।
दूसरे पेज पे जहां पे पूरी बात समझाई गई है, देखो ये होल डेटा जिसकी मैं बात कर रहा था, 2 ट्रिलियन का डेटा जो है दोस्तों, ये वेबसाइट पे अवेलेबल। जी हाँ, ये आपको ICIJ इनके शायद से वेबसाइट पे ये अवेलेबल है डेटा। वाइल डेटा डंप इज अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, so far it has malicious tracked down 18,153 transactions totaling 35 बिलियन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा 18,000 करोड़ की बात हो रही है, माफ कीजिएगा 18,000 करोड़ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, जो लगभग 35 बिलियन डॉलर के है। और ये बात हो रही है दोस्तों 2000 से लेकर के 2017 में। और जब इंडिया की बात आती है तो फिनसिन के फाइल रिकॉर्ड में से अगर आप देखोगे तो सेंडर रिसीवर की डिटेल दिखाई देती है, पूरे 406 ट्रांजेक्शन दिखाई देते हैं दोस्तों। इसमें पूरे के पूरे मेजर बैंक अवेलेबल है, इसमें इंडिया का लार्जेस्ट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द लीक्स, इंडियन बैंक्स रिसीव्ड लगभग, देखिए अमाउंट सुनिएगा, लगभग 48 करोड़ 21 लाख 81,226 डॉलर्स, यानी लगभग 49 करोड़ डॉलर्स यहां पे इंडियन बैंक को आउटसाइड से आए गए हैं और यहां से भेजे गए हैं वो लगभग 40,000, माफ कीजिएगा 40 करोड़ डॉलर्स। इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन को यूएस अथॉरिटी ने रेड फ्लैग करके रखा हुआ है। अब इनमें नाम सबसे मेजर ट्रांजेक्शन की बात अगर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दी हुई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो लगभग 81 लाख डॉलर का हुआ है तब से, और ये सेंडिंग हुई है। रिसीविंग की बात करेंगे दोस्तों तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, ये लगभग जा रहा है 11 करोड़ के आसपास। और डीसीबी बैंक की बात करेंगे तो वहां पर भी डेटा अवेलेबल है, डस्टेक बैंक का भी है, एचडीएफसी बैंक, इंडस बैंक, इवन स्टेट ओन्ड कैनरा बैंक, और सारे के सारे बैंक की लिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। सारे के सारे बैंकों के नाम इसमें लिए जा रहे हैं दोस्तों। अब बात यह बनती है कि एक्चुअली ये पूरा केस क्या है, पूरा सिनारियो क्या है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कहां से आया इतना सारा पैसा और कहां गया इतना सारा पैसा, किस चीज के लिए ये पैसा यूज किया जा रहा था। 11,000 12,000 करोड़ डॉलर्स की बात हो रही है दोस्तों। जब इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इतनी बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो सोचिए, अगर ये बात जो अभी सिर्फ एज्यूम की जा रही है कि ऐसा हो सकता है, अगर ये ट्रांजैक्शन सही निकले, अगर ये चीज मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, इस सारी चीजों में अगर ये पैसा यूज किया गया है, तो सोचिए दोस्तों कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, ना सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए बट बाहरी मार्केट के लिए भी। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में, और डिटेल में रिसर्च करके और सारी खबरें लेकर के आऊंगा। मिलते हैं दोस्तों इवनिंग में इसी रिपोर्ट का अगला पार्ट। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे कमेंट में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़िएगा दोस्तों। काफी सारी नई नई खबरें और डिटेल के साथ और बेहतरीन रूप से लेकर के आ रहा हूं दोस्तों आज इवनिंग को। थैंक यू वेरी मच।